एक लकड़हारा और एक ऐसा ईमान जो जंगल से भी गहरा था। गांव के उस किनारे पर जहां कच्ची मिट्टी की पगडंडी जंगल से मिलती थी, वहां एक झोपड़ी में इमरान नाम का एक मेहनती लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बेहद सादा था। सुबह अजान के साथ उठता, नमाज अदा करता, 2 सूखी रोटियां और नमक एक कपड़े में बांधता, फिर अपनी पुरानी लकड़ी की कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल जाता। इमरान का काम सिर्फ लकड़ियां काटना नहीं था, वो जंगल से रिश्ता रखता था। वो पेड़ों को बेवजह नहीं काटता था और कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं लेता था। गांव वाले कहते, इमरान के हाथों में बरकत कम है, लेकिन दिल में बर अल्लाह का बहुत है। उस दिन भी वो सुबह जल्दी निकला। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे, हवा में थोड़ी ठंडक थी और उसके मन में एक अनजानी सी बेचैनी। आज उसका दिल उस जगह खिंच रहा था जहां वो कई महीनों से नहीं गया था। पुराना मोड़, जहां 3 ऊंचे शीशम के पेड़ एक साथ खड़े थे और उनके पीछे एक गहरा गड्ढा था जिसमें अक्सर बारिश का पानी भरा रहता था। जैसे ही वो उस मोड़ पर पहुंचा, उसने कुल्हाड़ी को कंधे से उतारा और एक सूखी लकड़ी पर निशाना लगाया। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, गुर्र। इमरान की सांसें थम गईं। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और झाड़ियों के पीछे देखा। वहां 2 बड़ी पीली आंखें उसे घूर रही थी। वो समझ गया, ये कोई जानवर नहीं, ये शेर है। शेर झाड़ियों के पीछे बैठा था, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वो सिर्फ देख रहा था, जैसे उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और थकावट भरी हुई हो। इमरान ने गौर किया, शेर का एक पंजा जमीन से चिपका हुआ था और वहां से खून बह रहा था। उसकी सांसें भारी थीं और शरीर में कंपन था। इमरान कुछ पल तक शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी, रोटियों वाला कपड़ा खोला और एक रोटी निकालकर जमीन पर रख दी। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तू मुझे खा भी ले तो मुझे कोई गिला नहीं। शायद तुझे भूख से ज्यादा किसी भरोसे की जरूरत है। शेर ने हल्के से अपनी गर्दन उठाई और जख्मी पंजे के साथ धीरे धीरे उस रोटी की ओर बढ़ा। उसने रोटी को सूंघा, फिर उसे उठाकर धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया, बिना किसी गुर्राहट के, बिना किसी हमले के। उस दिन जंगल में 2 जख्मी रूहें एक दूसरे के सामने थीं, एक जिसके जिस्म में घाव था और एक जिसके हालात में, पर दोनों ने एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया। शाम ढलने लगी थी। जंगल की हवा में हल्की सी ठंडक उतरने लगी थी और पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गई थी। इमरान वहीं शीशम के पेड़ के पास जमीन पर बैठ गया। उसकी कुल्हाड़ी अब भी एक ओर पड़ी थी और शेर अब भी वहीं बैठा था, पर अब वो अजनबी नहीं लग रहा था। शेर ने रोटी खत्म कर ली थी। उसकी थकावट भरी सांसें अब कुछ शांत थीं, मगर जख्म से खून अब भी बह रहा था। इमरान ने पास पड़ी अपनी पानी की छोटी सी चमड़े की बोतल निकाली और धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उसने धीरे से कहा, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक दरवाजा खटखटा रहा हो, भरोसे का दरवाजा। शेर ने गर्दन उठाई, पर उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था। वो जैसे थक गया था डराने से, थक गया था अपनी तकलीफ छुपाने से। इमरान अब उसके बहुत पास था। उसने पानी जमीन पर नहीं बल्कि सीधा शेर के सामने जख्म पर बहाया, धीरे धीरे, बिना हड़बड़ी के, जैसे वो किसी अपने को छू रहा हो। शेर हल्के से कांपा, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसका जख्म गहरा था। पंजे के ऊपरी हिस्से में कांटे चुभे हुए थे और सूजन इतनी थी कि चल पाना नामुमकिन था। इमरान ने अपने छोटे थैले से एक पुराना कपड़ा निकाला, उसे पानी में भिगोया और शेर के पंजे के चारों ओर लपेट दिया। फिर वो वहीं कुछ दूरी पर बैठ गया, चुपचाप, आलाव के बिना, हथेलियों में चेहरा छिपाए। रात गहरी हो चली थी। जंगल अब आवाजों से भरने लगा था, कभी उल्लू की हूंक, कभी किसी जानवर की दबी दबी सरसराहट। लेकिन आज पहली बार इमरान को डर नहीं लगा। उसके सामने एक जंगली शेर बैठा था, मगर वो शेर अब दुश्मन नहीं था। वो बस एक जख्मी रूह थी जो किसी हमदर्द इंसान के पास बैठी थी। कुछ देर बाद इमरान ने महसूस किया कि शेर धीरे धीरे सरक कर उसी के पास आ गया था, इतना पास कि उसके गर्म सांसों की भाप अब इमरान की हथेलियों पर महसूस हो रही थी। इमरान ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं जमीन पर टेक लगाकर लेट गया। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा
सिर पर तारों की चादर थी और पास एक शेर की हल्की सांसें, जो अब किसी धमकी की तरह नहीं बल्कि किसी थके हुए साथी की तरह लग रही थी। उस रात पहली बार जंगल में इंसान और शेर ने एक दूसरे को देखा नहीं बल्कि समझा। सुबह की पहली किरणें शीशम के पत्तों से छनती हुई जमीन पर गिर रही थी। जंगल की हवा में हल्की नमी थी और मिट्टी से भरी एक सौंधी खुशबू उठ रही थी, जैसे रात की सारी चुप्पियां अब रोशनी में बदल रही हों। इमरान की आंखें खुलीं तो उसके सामने वही शेर बैठा था, चुपचाप, शांत, जैसे वो पूरी रात पहरे पर रहा हो। शेर की आंखें थकी हुई थी, लेकिन अब उनमें तकलीफ से ज्यादा भरोसे की गहराई थी। इमरान उठ बैठा, कपड़ा खोला, बची हुई रोटी निकाली और 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा उसने खुद के लिए रखा और दूसरा शेर के पास फेंका, जैसे ये अब रोज की आदत बनने वाली हो। शेर ने रोटी को उठाया, सूंघा और धीरे धीरे खा लिया, किसी मालिक के सामने बैठे पालतू जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी निभाने वाले साथी की तरह। इमरान अब समझ गया था, ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक रिश्ता बन चुका था। पर इस जंगल के बाहर गांव में इमरान की गैर हाजिरी ने कुछ और ही हलचल पैदा कर दी थी। 3 दिन हो चुके थे और इमरान वापस नहीं लौटा था। गांव के कुछ लोग चिंतित थे, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर चिंता से ज्यादा संतोष झलक रहा था। उनमें सबसे आगे था फैसल, गांव का वो आदमी जो हर किसी के खेत पर नजर रखता था, हर किसी की जमीन में हिस्सा चाहता था और हमेशा कहता था, ये जंगल मेरा है। फैसल को इमरान कभी पसंद नहीं था, क्योंकि इमरान न तो उसकी चापलूसी करता था, न उसका हिसाब रखता था। जब लोगों ने मिलकर पंचायत में कहा कि शायद इमरान जंगल में फंस गया हो, तो फैसल ने अपनी साजिश में आग भरी। कौन जानता है कि उसने किसी जंगली जानवर को नुकसान पहुंचाया हो, या शायद वो जंगल से कुछ छिपा कर लाया हो और अब भाग गया हो। उसकी बातों में झूठ की सच्चाई खुली होती थी और लोग उसी पर भरोसा करने लगे। पंचायत ने फैसला किया, अगर कल तक इमरान नहीं लौटा तो हम उसके घर और जंगल की सरहद की तलाशी लेंगे। उधर जंगल में इमरान ने जमीन से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, कपड़े के एक छोटे टुकड़े से शेर का जख्म फिर से बांधा और धीरे धीरे बोलते हुए कहा, आज मुझे गांव लौटना होगा। अगर मैं ना लौटा तो लोग सोचेंगे कि मैं मर गया या भाग गया। शेर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक ठहराव था, जैसे वो समझ रहा हो। इमरान ने चलते चलते पीछे मुड़कर देखा। वो शेर अब झाड़ियों के पीछे बैठ गया था, लेकिन उसकी आंखें इमरान की पीठ से हट नहीं रही थीं। शेर ने कोई आवाज नहीं दी, बस चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा, और यही चुप्पी उस रिश्ते का सबसे बड़ा पैगाम थी। इमरान जंगल से लौट रहा था। उसके पैरों में थकावट थी, कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और आंखों में 3 रातों की नींद की कमी, लेकिन चेहरा अब भी शांत था, जैसे उसने कुछ अनमोल पा लिया हो। गांव की सरहद पर पहुंचा तो देखा कुछ लोग उसे आते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी भी थी, शक भी, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी कि इमरान अब खुद बताएगा वो 3 दिन कहाँ था। गांव के चौक में पंचायत बैठ चुकी थी। बीच में फैसल खड़ा था और उसके पीछे खड़े थे कुछ ऐसे लोग जिन्हें या तो डर था या लालच। इमरान जैसे ही पास पहुंचा, भीड़ में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। देखो, वही है, 3 दिन बाद आ रहा है। इसके कपड़े देखो, जैसे जंगल से अभी अभी निकला हो। पंचायत के बुजुर्ग मुखिया हाजी मोहम्मद उमर, जो अपने फैसलों के लिए जाने जाते थे, उठ खड़े हुए। उनकी आवाज गंभीर थी। इमरान, तुम्हें 3 दिन से किसी ने नहीं देखा, न घर पर हो न जंगल में मिले। कई लोगों का कहना है कि तुम जंगल में कुछ छिपा कर लाए हो या वहां किसी जानवर को नुकसान पहुंचा चुके हो। इमरान ने सिर झुकाया, फिर शांत स्वर में कहा, मैं जिंदा हूं और मैंने न जंगल को चोट दी है न किसी जानवर को, बल्कि मैंने एक जख्मी जानवर की मदद की है। एक शेर था, घायल, भूखा, थका हुआ। मैंने उसे रोटी दी, पानी दिया और उसके जख्म पर पट्टी बांधी। सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे किसी ने कोई कहानी नहीं बल्कि कोई जादू सुना दिया हो। पर फैसल मुस्कुराया, वही मुस्कान जिसमें जहर होता है। उसने आगे बढ़कर कहा, भाइयों, ये कोई कहानी सुना रहा है। क्या कोई जख्मी शेर इंसान के पास बैठेगा, रोटी खाएगा, पट्टी बंधवाएगा? अगर ये सच है तो ये आदमी शेर से भी बड़ा जादूगर है।
भीड़ में कुछ लोग हंसे, कुछ ने सिर हिलाया और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में विश्वास की लौ जलने लगी थी। लेकिन फैसल यहीं नहीं रुका। उसने पंचायत से कहा, अगर ये सच कह रहा है तो हमें जाकर वो जगह देखनी चाहिए। अगर वहाँ कोई निशान नहीं मिले तो इसका मतलब ये है कि ये झूठा है और झूठ बोलने वाले को गांव में जगह नहीं मिलनी चाहिए। इमरान ने कहा, ठीक है, कल सुबह चलिए, मैं दिखाऊंगा वो गड्ढा, वो पेड़ और वो खून का निशान। हाजी मोहम्मद उमर ने सबकी ओर देखा और कहा, फैसला होगा सबूत से, कल सूरज चढ़ते ही जंगल चलेंगे। रात आई तो इमरान अपने टूटे हुए घर में लेटा। छत से टपकती ओस, दीवार से लगी कुल्हाड़ी और सिरहाने पड़ा कपड़ा जिसमें अब भी शेर के जख्म का थोड़ा सा खून लगा था। उसने उसे सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। पर फैसल के घर में उस रात साजिश की गर्मी थी। अगर वो हमें सचमुच वहां ले गया और शेर मिल गया, फैसल ने अपने लोगों से कहा, तो गांव का पूरा भरोसा उससे जुड़ जाएगा। हमें उस जगह पहुंचने से पहले ही कुछ करना होगा। सुबह सूरज की पहली किरण ने गांव के कच्चे रास्तों को हल्के सुनहरे रंग में रंग दिया। गांव के चौक में लोग जमा होने लगे। मर्द, औरतें, बच्चे, सबकी नजरें आज इमरान पर थीं। आज वो साबित करेगा कि उसकी बात सच है या फिर उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। इमरान के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने अपने पुराने कपड़े को सीधा किया, कुल्हाड़ी को कंधे पर टांगा और सीधा पंचायत के सामने खड़ा हो गया। चलो, उसने शांत स्वर में कहा, मैं रास्ता दिखाऊंगा। पंचायत के मुखिया हाजी मोहम्मद उमर अपनी लाठी लेकर खड़े हुए। उनके पीछे फैसल और उसके साथी थे। चेहरे पर ताना, आंखों में अविश्वास और जुबान पर सवालों का चयन। भीड़ भी उनके साथ जंगल की ओर बढ़ चली। जंगल का रास्ता लंबा था, कच्ची मिट्टी, चारों ओर ऊंचे पेड़ और हवा में नमी। पत्तों की सरसराहट मानो कह रही थी, आज सच की परीक्षा होगी। इमरान हर कदम ठोक ठोक कर बढ़ा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आज एक गलती हुई तो सच्चाई भीड़ के शोर में खो जाएगी। फैसल पीछे से जोर से बोला, अगर आज वहां कुछ नहीं मिला तो तुम खुद मान लोगे कि ये सब तुम्हारा बनाया हुआ झूठ था। इमरान रुका, पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखा और बोला, झूठा वही होता है जिसे अपने सच पर भरोसा ना हो, और मुझे अपने सच पर उतना ही यकीन है जितना इस जंगल पर। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट हुई। कुछ लोग इमरान की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास देख रहे थे, जैसे वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि जंगल की आवाज बोल रहा हो। आखिरकार वे सब पुराने मोड़ पर पहुंचे, वही जगह जहां 3 शीशम के पेड़ थे। जैसे ही इमरान वहां पहुंचा, उसने देखा कि जमीन पर अब भी शेर के पंजों के निशान थे। कुछ खून की सूखी बूंदें गिरे हुए पत्तों पर जमी थीं। देखो, इमरान ने इशारा किया, यही वो जगह है जहां मैंने उसे पानी पिलाया था, यहीं वो बैठा था। अगर तुम ध्यान से देखो तो जमीन पर उसके पंजे का गड्ढा अब भी साफ दिख रहा है। भीड़ पास आई। कई लोगों ने सचमुच देखा। मिट्टी में बड़े पंजों के निशान थे और खून के निशान भी। उनकी आंखों में अब हैरानी थी, डर नहीं। पर फैसल को यह मंजूर नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, यह तो किसी जंगली जानवर का निशान हो सकता है। कौन कह सकता है कि यह शेर का है? और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे पास बैठा था? ये सब किस्से कहानियां हैं। जंगल की गहराई से एक गहरी गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी। भीड़ एक पल को जम गई। कुछ औरतें डर के मारे पीछे हट गईं। बच्चे अपनी मांओं से चिपक गए। सबकी निगाहें उस दिशा में मुड़ गईं जहां से आवाज आई थी। इमरान की आंखें चमक उठीं। वो जानता था ये वही शेर है, वो नजदीक है और शायद इमरान की मौजूदगी को पहचान चुका है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो रुको, इमरान ने कहा। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रखी और धीमे कदमों से उस दिशा में बढ़ा। फैसल हंसकर बोला, जा, आज खुद को उसका शिकार बनवा। पर कुछ ही क्षणों बाद झाड़ियों में हल्की हरकत हुई। पेड़ों के पीछे से वही शेर धीरे धीरे बाहर आया। उसकी चाल अब पहले से बेहतर थी, लेकिन पंजे पर पट्टी अब भी बंधी थी, वही पट्टी जो इमरान ने बांधी थी। गांव वाले उस दृश्य को देखकर दंग रह गए। फैसल के चेहरे की हंसी गायब हो गई। शेर इमरान के सामने रुक गया और उसकी पीली आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ पहचान और भरोसा था। हाजी मोहम्मद उमर आगे बढ़े। उन्होंने सबके सामने कहा, जिस आदमी के पास एक जंगली शेर का भरोसा हो, उसके दिल में कोई झूठ नहीं हो सकता। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ लोग जिन्होंने पहले इमरान पर शक किया था, अब उसके साहस की तारीफ करने लगे।
लेकिन फैसल के चेहरे पर जलन की लकीरें साफ दिख रही थी। गांव लौटने का रास्ता अब वही था। पेड़ों के बीच से गुजरती वो कच्ची पगडंडी जो पहले बस जंगल तक जाती थी, अब एक नई कहानी की ओर बढ़ रही थी। गांव वाले इमरान को देखकर हैरान थे। एक सीधा साधा लकड़हारा जिसके साथ एक जंगली शेर अपनी मर्जी से चला आया था। कभी जिसके हाथों में सिर्फ कुल्हाड़ी होती थी, अब उसके साथ भरोसे का एक जीवित प्रमाण था। शेर का चलना अब थोड़ा बेहतर हो चुका था, उसके जख्म अब गहरे नहीं दिखते थे, मगर आंखों में वही शांत तेजी थी, जैसे वो जानता हो कि कौन अपना है कौन पराया। जब वे सब गांव में दाखिल हुए तो बच्चों ने डरते हुए अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। कुछ औरतें ऊपर छतों से देखने लगीं और मर्दों के चेहरों पर पहली बार इमरान के लिए सम्मान दिखाई दिया। गांव के चौक में दोबारा पंचायत बुलाई गई। हाजी मोहम्मद उमर ने साफ शब्दों में कहा, आज जो हमने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं, पर यह चमत्कार उस मेहनत, सच्चाई और रहम की वजह से हुआ है जो इमरान के दिल में है। कुछ बुजुर्गों ने हाथ उठाकर हामी भरी। ये पहला मौका था जब इमरान के समर्थन में गांव की ज़बानें खुली थीं। लेकिन फैसल चुप नहीं बैठा। वो एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच गई थीं, आंखों में आग थी और होठों पर चुप्पी थी, पर अंदर उसकी चालें अब और गहरी हो चुकी थीं। उस रात फैसल ने अपने दो खास लोगों को अपने घर बुलाया, साकिब और नसीम, जो उससे नफा नुकसान में जुड़े रहते थे। तुमने देखा ना आज, फैसल ने धीमे स्वर में कहा, वो एक लकड़हारा आज गांव का हीरो बन गया। अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कल वो गांव के बच्चों को कहानी सुनाएगा। तुम्हारे खेतों की नहीं, उसके जंगल की तरफ देखेंगे। साकिब ने पूछा, क्या करेंगे? फैसल ने एक धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, इस बार हम उसका शेर नहीं, उसका नाम मिटाएंगे। अगर लोग उसे ही खतरा मानने लगे तो न शेर बचेगा न इमरान। गांव में बदलते रिश्ते। अगले कुछ दिनों में इमरान का जीवन बदलने लगा। गांव के कुछ लोग अब उससे सलाह मांगने लगे। बच्चे उसके घर के बाहर आकर लकड़ी की छोटी कुल्हाड़ियां मांगते और औरतें उससे कहती, तुम्हारे जैसे बेटे ही असल दौलत होते हैं। शेर अब रोज शाम को जंगल के किनारे आता। इमरान उसे वहीं खाना देता, पट्टी बदलता और कई बार दोनों एक दूसरे के पास बैठे बिना कुछ कहे बस आसमान को देखते। ये सब देखता था फैसल और उसका गुस्सा दिन ब दिन गाढ़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन अचानक गांव में एक अफवाह फैलने लगी। एक औरत ने देखा कि शेर ने किसी के मवेशी को मारा है। किसी का बच्चा गायब हो गया, शायद जंगल में गया था। कहते हैं कि अब वो शेर पालतू नहीं रहा। गांव की हवा में शक की बयार शुरू हो गई। हाजी मोहम्मद उमर ने कहा, हमें आंखों से देखे बिना किसी को दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन लोगों के कान अब फैसल की फुसफुसाहट सुनने लगे थे। उस रात इमरान अकेले बैठा था। शेर उसके पास नहीं आया था और गांव की जुबानों में उसके लिए फिर से डराने लगा था। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, क्या मैं सचमुच जंगल से भरोसा लाया था या एक और इम्तिहान? झूठ की आग जब हवा में छोड़ी जाती है तो वो सच्चाई को भी राख में बदल सकती है, अगर वक्त रहते कोई बुझाने वाला ना हो। गांव में अब अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। जहां पहले लोग इमरान से मिलने उसके घर आते थे, अब वे उससे नजरें चुराने लगे थे। शेर के बारे में फैलती कहानियां अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं रही, बल्कि एक खुला डर बन चुकी थी, जो हर आंगन, हर दीवार से झांक रही थी। बच्चे अब जंगल की तरफ जाने से डरने लगे थे और औरतें अपने दरवाजों को सांझ से पहले ही बंद कर देती थीं। कुछ मर्दों ने आपस में बैठकर कहा, अगर शेर ने किसी दिन गलती से किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फैसल इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। फैसल ने अपने लोगों को बुलाया और धीरे धीरे एक योजना बनाई। उसने एक रात अपने ही जानवर, एक दुधारू बकरी को जंगल की तरफ बांध दिया। अगली सुबह गांव के बीच में खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, मेरा जानवर गायब हो गया है। कल रात जंगल की सरहद से उसकी रस्सी टूटी मिली। ये काम उसी शेर का है। कुछ लोग पहले सहमे, कुछ ने शक से देखा और फिर साकिब ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा, हाँ याद है, पहले भी एक जानवर मरा था। क्या हम तब भी चुप रहे थे? अब और नहीं। भीड़ धीरे धीरे गर्म होने लगी। उसी दिन शाम को जब इमरान जंगल की तरफ शेर के लिए रोटी और पानी लेकर जा रहा था, गांव के रास्ते में कुछ लड़के खड़े थे। एक ने जोर से कहा, रोटी शेर को दे रहा है और गांव भूखा है। दूसरे ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, जा
उसे भी कह देना कि अगली बार गांव में घुसने से पहले सोच ले, ये कोई इमरान का जंगल नहीं। इमरान ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाया और चुपचाप आगे बढ़ गया। पर जब वो जंगल पहुंचा तो शेर वहीं बैठा था, शांत, आंखों में वही पुराना भरोसा, जैसे हर अफवाह, हर डर उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता। इमरान उसके पास बैठा, रोटी सामने रखी, पानी से जख्म को साफ किया और धीमे से बोला, आज लोग मुझसे नहीं तुमसे डरने लगे हैं। शेर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस बैठा रहा, जैसे जानता हो कि इंसानों की भीड़ से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। अगले दिन पंचायत दोबारा बुलाई गई। फैसल ने पूरे गांव के सामने खड़े होकर कहा, हम एक जानवर को पाल नहीं रहे, हम एक मौत को पाल रहे हैं। अगर कल किसी बच्चे को कुछ हो गया तो क्या इमरान जिम्मेदार होगा? साकिब ने बीच में टोका, उसका घर जंगल के पास है, अगर शेर गांव में आया तो वो पहले वहीं छिपेगा। नसीम ने कहा, शेर अगर उसके कहने से बैठता है तो शायद उसके कहने से हमला भी कर सकता है। इन बातों ने गांव की हवा को जहर में बदल दिया। अब तक जो पंचायत के बुजुर्ग मुखिया हाजी मोहम्मद उमर इमरान के साथ थे, अब वे भी चुप थे। शायद उम्र ने उनमें थकावट भर दी थी, या शायद उन्हें यकीन नहीं रहा कि गांव का मिजाज बदलेगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कल आखिरी बार फैसला होगा, या तो शेर को जंगल से हटाया जाएगा या फिर इमरान गांव छोड़ देगा। उस रात इमरान अपने घर की देहरी पर बैठा रहा। आसमान साफ था, चांद की रोशनी में उसकी आंखें नम थीं। वो सोच रहा था, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी लोग मुझसे डरने लगे हैं। उसने वही कपड़ा उठाया जिससे पहली बार उसने शेर का जख्म बांधा था। अब वो सूख चुका था, मगर उस पर अब भी एक निशान था, एक ऐसी अमानत जिसे न धोया जा सकता था न भुलाया जा सकता था। अगले दिन गांव के चौक में पंचायत बैठी थी। इस बार पूरा गांव जमा था। किसी के चेहरे पर बेचैनी थी, किसी की आंखों में डर, और कुछ की मुस्कानों में वो चुप्पी थी जो किसी की हार देखने के लिए तरस रही थी। हाजी मोहम्मद उमर ने सबके सामने खड़े होकर धीरे से कहा, गांव की शांति सबसे बड़ी दौलत है। अगर एक शेर से वो शांति बिगड़ती है तो हमें फैसला लेना ही होगा। हम कोई जानवर नहीं मारेंगे, लेकिन उसे गांव से दूर किया जाएगा, और अगर कोई उसे दोबारा लाता है तो वो गांव से बाहर समझा जाएगा। इमरान भीड़ में खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, न सफाई न विरोध, बस एक गहरा मौन था जो हर शब्द से भारी था। पंचायत के फैसले के बाद लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। किसी ने इमरान को कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थीं, अब तुम यहाँ के नहीं रहे। इमरान अपने घर पहुंचा, जहां मिट्टी की दीवारें अब भी खामोश थीं और खपरेल की छत पर धूप कुछ ज्यादा तेज लग रही थी। उसने अपना पुराना झोला निकाला जिसमें कुछ कपड़े थे, एक मटकी और वही कपड़ा जो कभी शेर के जख्म पर बांधा था। उसने कुल्हाड़ी को साफ किया और आखिरी बार दीवार पर टांग दिया। फिर उसने दरवाजे की चौखट पर बैठकर वो कागज उठाया जिसमें उसने कभी एक छोटी सी दुआ लिखी थी, या अल्लाह, मुझे लोगों में नहीं तेरी रजा में बसा। शाम के वक्त जब धूप मध्यम हो रही थी और जंगल की तरफ से ठंडी हवा चलने लगी थी, इमरान अपने हाथ में एक आखिरी रोटी और एक पानी की छोटी बोतल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता वही था, मगर आज हर पेड़, हर झाड़ी, हर सरसराहट जैसे कुछ कह रही थी, क्या तुम लौटकर नहीं आओगे? जब वो पुरानी जगह पहुंचा तो शेर वहीं बैठा था। उसका पंजा अब ठीक हो चुका था। चाल सीधी थी, पर आंखों में वही पुरानी गहराई अब और भी ठहरी हुई लग रही थी। इमरान उसके पास बैठ गया, रोटी सामने रखी और धीरे से कहा, मुझे अब इस गांव में जगह नहीं मिली, पर मुझे तुम्हारे साथ डर नहीं लगता। अगर तुम चाहो तो हम किसी और जंगल में चल सकते हैं। शेर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने इमरान की ओर देखा और पहली बार वो आगे बढ़ा, अपना सिर इमरान की गोद में रख दिया। इमरान की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए हाथों से शेर की गर्दन को सहलाया और कहा, शुक्र है, तू इंसानों से बेहतर निकला। उस रात इमरान जंगल में ही रुका। उसने एक पेड़ के नीचे अपना बोरा बिछाया। शेर कुछ दूरी पर लेटा था। अब कोई जख्म नहीं था, कोई पट्टी नहीं, बस दो रूहें थीं, एक इंसान, एक जानवर, जिन्हें दुनिया ने ठुकराया लेकिन कुदरत ने अपनाया। आधी रात को बारिश होने लगी, न तेज न हल्की, बस इतनी कि मिट्टी की खुशबू से पूरा जंगल भीग जाए। इमरान उठकर बैठ गया। उसने शेर की तरफ देखा,
वो अब भी सो रहा था, जैसे उसे इस बारिश से डर नहीं था, जैसे अब जंगल ही उसकी छत बन चुका था। लेकिन उसी वक्त गांव के किनारे फैसल एक नई साजिश में लगा हुआ था। अगर इमरान जंगल में ही रह गया और शेर को अपने साथ रख लिया तो वो एक दिन फिर से लौटेगा और तब लोग हमें ही दोषी ठहराएंगे। साकिब ने कहा, तो अब क्या करें? फैसल ने आग जलाते हुए कहा, अब जंगल ही उसकी कब्र बनेगा, शेर के साथ वो भी जलेगा और कोई सबूत नहीं बचेगा। गांव के एक कोने में उस रात फैसल की आंखों में आग जल रही थी। वो आग जो अब तक सिर्फ जुबानों में फैल रही थी, आज वो सचमुच जंगल तक पहुंचने वाली थी। उसने साकिब और नसीम को साथ लिया। तीनों के पास मिट्टी का तेल, कुछ सूखी लकड़ियां और लालसाओं से भरे चेहरे थे। उनका इरादा साफ था, शेर को हटाओ, इमरान को जलाओ और कहानी को वहीं खत्म कर दो। फैसल ने धीरे से कहा, अगर लोग कल जंगल में बस राख देखें तो कोई सवाल नहीं पूछेगा, बस यही सोचेंगे कि एक शेर था और वो खतरा बन गया था। जंगल अब तक सो चुका था, पेड़ों की पत्तियां हौले हौले हिल रही थीं। शेर वहीं लेटा था, आंखें बंद, सांसें गहरी और शांत। इमरान एक मोटे तने के पास बैठा था। उसने झोले से कागज निकाला और कुछ लिखने लगा। वो एक अलविदा पत्र था जिसमें उसने बस कुछ पंक्तियां लिखी। अगर कोई पूछे मैं कहाँ गया तो कहना मैं वहीं हूँ जहाँ भरोसा अब भी जिंदा है। उसी समय झाड़ियों के पीछे हलचल हुई। इमरान ने सिर उठाया पर पेड़ों के बीच अंधेरा था, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। फैसल और उसके साथी अब जंगल के उस हिस्से में दाखिल हो चुके थे जहां सूखी घास ज्यादा थी और हवा हल्की हल्की बह रही थी, बस इतनी कि आग धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाए। उन्होंने तेल उड़ेला, लकड़ियां सजाईं और जैसे ही माचिस की तीली जलाई, एक चटक के साथ पहली लौ उठी। जंगल के सन्नाटे को जैसे किसी ने चीर दिया हो। इमरान की आंखें तुरंत खुल गईं। वो आग की हल्की रोशनी को दूर से देख सकता था। उसने शेर की ओर देखा, वो भी उठ चुका था। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। शेर ने जोर से घुर्राया, जैसे वो जंगल को जगा रहा हो या जैसे वो कहना चाहता हो, अब हम चुप नहीं रहेंगे। इमरान ने बिना समय गवाए अपना झोला उठाया, शेर के गले पर हाथ रखा और कहा, यहाँ से जाना होगा अभी। जब इमरान और शेर आग के पास पहुंचे तो उन्होंने फैसल और उसके साथियों को भागते देखा, लेकिन अचानक साकिब फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ा। आग उसकी तरफ बढ़ रही थी। इमरान ने बिना एक पल गवाए शेर की तरफ इशारा किया और वो दौड़ा। शेर ने अपनी ताकत से साकिब की कमीज को खींचा और उसे घसीटकर आग से दूर ले आया। फैसल ने ये सब देखा, वो ठिठक गया, जैसे उसकी आत्मा कांप गई हो। शेर ने एक भी जख्म नहीं दिया, बल्कि जिसने उसे जलाने की कोशिश की उसे जिंदगी दे दी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जंगल की ओर दौड़े। किसी ने कहा जंगल में आग लगी थी, किसी ने कहा शेर ने किसी को मार दिया। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ जली हुई घास, थोड़े बुझे हुए लकड़ी के टुकड़े और एक फटी हुई कमीज मिली। पास ही एक कागज पड़ा था जिस पर इमरान की लिखावट थी, मैं गया नहीं, मैं बस वहां चला गया जहां मुझे इंसान नहीं खामोशी समझती है। हाजी मोहम्मद उमर ने उस कागज को हाथ में लिया और कहा, हमने एक नेक दिल इंसान को खो दिया और शायद अब जंगल उसे बचा नहीं रहा, बल्कि उसे अब अपना चुका है। आग की रात बीत चुकी थी, लेकिन उसके निशान अभी भी जमीन और जहन पर बचे थे। गांव के लोग अब शांत थे। उनकी आवाजों में वो घमंड नहीं था जो पहले था, और आंखों में वो सच्चाई थी जो अक्सर देर से आती है। पंचायत के चौक में वो कागज सबने पढ़ा, हर शब्द, हर हर्फ जैसे किसी इबादत की तरह उतर रहा था। मैं गया नहीं, मैं बस वहां चला गया जहां मुझे इंसान नहीं खामोशी समझती है। फैसल अब गांव में अकेला हो गया था। लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया था। उसके खेत सूखने लगे, क्योंकि बरकत वहां नहीं टिकती जहां नीयत सड़ी हुई हो। एक दिन वो हाजी मोहम्मद उमर के पास गया और बोला, मैंने जो किया वो गलत था। मुझे लगा था कि डर से मैं काबू पा लूंगा, पर इमरान ने बिना कुछ कहे सब जीत लिया। हाजी ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, बड़े लोग ताकत से नहीं सब्र से जीतते हैं, और फिर हमेशा के लिए चुप हो गए। उधर जंगल की उस सीमा के पार, जहां अब तक गांव वालों के कदम नहीं पहुंचे थे, एक हरी घाटी थी। पानी की छोटी झील, ऊंचे पहाड़ और आसमान से बात करते दरख्त। वहीं एक झोपड़ी खड़ी थी, कच्ची मिट्टी से बनी, छत पर सूखे पत्ते रखे हुए, और दरवाजे के पास एक पत्थर पर बैठा था इमरान। उसके बगल में वही शेर लेटा हुआ था, अब पूरी तरह स्वस्थ, ताकतवर और शांत। इमरान ने एक लकड़ी उठाई और जमीन पर कुछ लिखा, नाम नहीं चाहिए, बस सुकून चाहिए।
और अगर कोई मेरी तलाश में आए तो उसे भी यही रास्ता मिले। वक्त बीता कई बरस। गांव में अब नए बच्चे हुए, नई जमीनें जोती गईं, पर एक नाम धीरे धीरे सबके दिलों में बसता गया, इमरान। बुजुर्ग अपने पोतों को कहते, कभी जंगल जाओ, अगर कोई पेड़ तुम्हारे साथ हिलने लगे तो समझना वो इमरान की दुआ है जो अब भी वहां बहती है। कुछ लोग उस घाटी तक पहुंचे भी और दूर से देखा एक झोपड़ी थी जहां एक आदमी और एक शेर साथ साथ बैठे थे। बोलते नहीं थे, पर देखने वाले के दिल में एक जादू सा उतर जाता था। इमरान अब किसी गांव का हिस्सा नहीं था, वो कुदरत का वो पन्ना बन चुका था जिसे पढ़ने के लिए शोर नहीं बल्कि दिल की खामोशी चाहिए होती है। और वो शेर अब कोई जख्मी जानवर नहीं बल्कि एक जीता जागता सबक था कि जंगलीपन का इलाज डर नहीं बल्कि भरोसा होता है। अगर इस कहानी में आपको सब्र, भरोसे और इंसानियत की खुशबू महसूस हुई हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।